भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, संगठन क्षमता और राजनीतिक यात्रा की एक अनूठी कहानी है। गुजरात के एक छोटे से कस्बे से निकलकर देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद तक पहुंचने का उनका सफर बेहद दिलचस्प है। उनके जीवन चरित्र को हम अलग-अलग चरणों में समझ सकते हैं। 1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 17 सितंबर 1950। जन्म और परिवार। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। वो दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के 6 बच्चों में से तीसरे थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी था। चाय की दुकान पर हाथ बटाना। उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। बचपन में नरेंद्र मोदी स्कूल जाने से पहले और बाद में अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे। बचपन का स्वभाव। वह बचपन से ही कला, वाद विवाद और अभिनय में रुचि रखते थे। स्कूल के दिनों में उन्होंने नाटकों में भी भाग लिया। उनमें तैरने और साहसिक कार्यों का भी गहरा शौक था। शिक्षा। उन्होंने वडनगर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एमए की डिग्री प्राप्त की। 2. घर छोड़ना और आध्यात्मिक खोज। किशोर अवस्था के बाद नरेंद्र मोदी का झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ा। वह अपने घर से निकल गए और लगभग 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर हिमालय, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के आश्रमों में भ्रमण किया। इस यात्रा ने उनके विचारों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। 3. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ाव। बाल स्वयंसेवक। वह बचपन में ही आरएसएस की स्थानीय शाखा में जाने लगे थे। पूर्णकालिक प्रचारक। आध्यात्मिक यात्रा से लौटने के बाद वह पूरी तरह से आरएसएस को समर्पित हो गए। 1971 में वह आधिकारिक तौर पर आरएसएस के प्रचारक बने। आपातकाल 1975। जब 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया, तब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस दौरान नरेंद्र मोदी ने भूमिगत अंडरग्राउंड रहकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का प्रबंधन किया और पर्चे बांटे। इस दौर ने उनकी संगठन क्षमता को निखारा। 4. भाजपा में प्रवेश और राजनीतिक सफर। 1987 आरएसएस ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने के लिए भेजा। उन्होंने गुजरात भाजपा के संगठन सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। कुशल रणनीतिकार। 1990 की लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा और 1991 से 92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के प्रबंधन में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। 1995 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव और 1998 में महासचिव संगठन बनाया गया, जिसके बाद वह दिल्ली आ गए और कई राज्यों में पार्टी को मजबूत किया। 5. गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2001 से 2014। 2001 में पहली बार सीएम। अक्टूबर 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के बाद प्रशासनिक सुधार के लिए पार्टी ने उन्हें केशुभाई पटेल की जगह गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। लगातार 4 कार्यकाल। वह 2001 से 2014 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात मॉडल। उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई। उन्होंने राज्य में बिजली, सड़कों का जाल, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए निवेश को बढ़ावा दिया। 6. भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से वर्तमान। 2014 ऐतिहासिक जीत। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे के साथ उन्होंने देश भर में धुआंधार प्रचार किया और भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 दूसरी बार।
2019 के चुनावों में उनके नेतृत्व में भाजपा को और भी बड़ा बहुमत मिला, 303 सीटें, और वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2024 तीसरा कार्यकाल। जून 2024 में जवाहरलाल नेहरू के बाद वह देश के दूसरे ऐसे नेता बने जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में। प्रमुख नीतियां और निर्णय। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए।